मैंने जो आप लोगों को बांसुरी का जो उपाय बताया था आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा, और जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, जो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो आपके घर हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आपको कोई पसंद ना कर रहा हो और आप जिसको चाहते हो वो ना पसंद कर रहा हो, उसके लिए मैंने आपको शहद का उपाय बताया था बांसुरी में डालकर सुनसान जगह पे छोड़ने के लिए। जो बताया था वो उसको करिएगा, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में अगर ये वाला आप उपाय करते हो तो आपको 100 नहीं 1000% का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना वो पूरी होगी, इससे आपका शुक्र ग्रह भी स्ट्रांग हो जाएगा। और ये जो उपाय है इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। और कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी में हम क्या ऐसी चीज चढ़ाए जिससे कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाए। आप सभी को पता है कृष्ण भगवान को पीले पीले कलर बहुत पसंद, पीला कलर बहुत पसंद है। जैसे कि पीले चावल हो गई, पीली मिठाई हो गई, या पीले वस्त्र हो गए, पीले माला हो गई, फूलों की माला हो गई, ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हो। साथ में मैं ये भी बता दूं आपको को उनको इत्र भी बहुत पसंद है। आप चाहो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आप कृष्ण भगवान को इत्र भी चढ़ा सकते हैं। साथ में ये जरूर याद रखना कि जो तुलसी की जो पूजा है उनको बिल्कुल मत भूलना, उन पे दीपक करना, धूप दीप करना, उनकी पूजा करना, आराधना करना, उनसे भी अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना। आप देखोगे आपकी किसी भी तरीके की मनोकामना क्यों ना हो, आपकी जरूर पूरी होगी। अगर आपको कोई लॉस हो जा रहा है, या फिर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, या इग्नोर कर रहा है, या आपका चलते चलते अगर बिजनेस भी ठप हो जा रहा है, 99 पॉइंट पे आके आपका अगर काम, कोई भी काम हो, कैसे भी फील्ड का काम हो, जैसे मेरे पास बिल्डर्स के भी कॉल्स आते हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी आते हैं, स्टूडेंट्स के भी उनकी मम्मियों के भी आते हैं, कुछ जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनके भी आते हैं, कहते हैं कि क्या मन नहीं लगता पढ़ाई में, या चलते चलते काम रुक जाता है, जमीन सेल नहीं हो पाती है, या कोई घर में कोई भी काम करो तो नुकसान ही होता है। ये अगर आपको ऐसी समस्या है तो अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो सबसे महा उपाय जो वास्तु का है, जो बांसुरी जो है उसका उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय मैंने पहले भी बताया था और बहुत ही ज्यादा कारगर रहा था। आपको क्या करना है, आपको 2 बांसुरी ले लेनी है और आपको दोनों ऐसे मतलब ना ऐसे करके लगानी है। जैसे जब बजनी की जो जगह होती है उसको नीचे और बाकी की जगह को ऊपर लगाना है। आप अपने घर में इसको लगाइए, आप देखेंगे कि कितना मतलब पॉजिटिविटी रिजल्ट आएगा। आपके घर में अगर कोई कलेश झगड़ा या कुछ भी हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। साथ में आपका घर में आने का मन भी करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि घर में जाने के बाद में घर में रहने का मन नहीं करता है, ऊब सा गया है घर में कले देख के, या फिर मन मुटाव देख के। आप देखोगे बांसुरी का जो उपाय मैंने आपको बताया, अगर आप ये करते हो तो आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है। साथ ही में जो बच्चा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो, या फिर वो किसी किसी चीज की तैयारी कर रहा हो एग्जाम से रिलेटेड, तो अगर उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता हो तो चाहे तो वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी टेबल पे, जो स्टडी टेबल होती है जिसपे पढ़ते हैं, उस पे जन्माष्टमी में जो मोर पंख होता है कृष्ण भगवान को उनको देने के बाद में पंडित जी को बोल के उनके मुकुट को लगा के वो लेके आए और वो अपने जो स्टडी टेबल पे वहां पर रखे। आप देखोगे चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसका पढ़ने में मन भी लगेगा, अच्छे नंबर भी आएंगे, और उसका जो फोकस है वो फोकस उस पे रहेगा कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा, अगर अगर आप चाहते हो कि आपका जो पेयर है, जो जोड़ा है, चाहे शादीशुदा का हो, चाहे अफेयर का हो, चाहे आपके फियांसी क्यों ना हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो और उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आज साथ ही में राधा माँ को भी आप जो उपहार या सुहाग का सामान या कुछ भी जो आपकी यथाशक्ति अगर आप चढ़ा सको तो वो भी चढ़ाइएगा। भोग स्वरूप जो आप देना चाहो वो दीजिएगा। चाहे आप 56 भोग दीजिए, चाहे आप उनको चीनी क्यों ना आप भोग स्वरूप दीजिए, वो स्वीकार करते हैं और मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। वैसे भी ये बहुत पावन दिन है।
कृष्ण भगवान के जन्मदिन पे ऐसा क्या करे जो कि कृष्ण भगवान खुश होके आपकी मनोकामना को पूरी करे। वैसे मैंने और भी वीडियोस में बताया, वो भी आप देख सकते हो। कृष्ण भगवान के जन्मदिन पे मैंने जो आप लोगों को बांसुरी का जो उपाय बताया था आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा, और जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, जो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो आपके घर हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आपको कोई पसंद ना कर रहा हो और आप जिसको चाहते हो वो ना पसंद कर रहा हो, उसके लिए मैंने आपको शहद का उपाय बताया था बांसुरी में डालकर सुनसान जगह पे छोड़ने के लिए। जो बताया था वो उसको करिएगा, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में अगर ये वाला आप उपाय करते हो तो आपको 100 नहीं 1000% का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना वो पूरी होगी, इससे आपका शुक्र ग्रह भी स्ट्रांग हो जाएगा। और ये जो उपाय है इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। और कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी में हम क्या ऐसी चीज चढ़ाए जिससे कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाए। आप सभी को पता है कृष्ण भगवान को पीले पीले कलर बहुत पसंद, पीला कलर बहुत पसंद है। जैसे कि पीले चावल हो गई, पीली मिठाई हो गई, या पीले वस्त्र हो गए, पीले माला हो गई, फूलों की माला हो गई, ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हो। साथ में मैं ये भी बता दूं आपको को उनको इत्र भी बहुत पसंद है। आप चाहो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आप कृष्ण भगवान को इत्र भी चढ़ा सकते हैं। साथ में ये जरूर याद रखना कि जो तुलसी की जो पूजा है उनको बिल्कुल मत भूलना, उन पे दीपक करना, धूप दीप करना, उनकी पूजा करना, आराधना करना, उनसे भी अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना। आप देखोगे आपकी किसी भी तरीके की मनोकामना क्यों ना हो, आपकी जरूर पूरी होगी। अगर आपको कोई लॉस हो जा रहा है, या फिर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, या इग्नोर कर रहा है, या आपका चलते चलते अगर बिजनेस भी ठप हो जा रहा है, 99 पॉइंट पे आके आपका अगर काम, कोई भी काम हो, कैसे भी फील्ड का काम हो, जैसे मेरे पास बिल्डर्स के भी कॉल्स आते हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी आते हैं, स्टूडेंट्स के भी उनकी मम्मियों के भी आते हैं, कुछ जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनके भी आते हैं, कहते हैं कि क्या मन नहीं लगता पढ़ाई में, या चलते चलते काम रुक जाता है, जमीन सेल नहीं हो पाती है, या कोई घर में कोई भी काम करो तो नुकसान ही होता है। ये अगर आपको ऐसी समस्या है तो अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो सबसे महा उपाय जो वास्तु का है, जो बांसुरी जो है उसका उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय मैंने पहले भी बताया था और बहुत ही ज्यादा कारगर रहा था। आपको क्या करना है, आपको 2 बांसुरी ले लेनी है और आपको दोनों ऐसे मतलब ना ऐसे करके लगानी है। जैसे जब बजनी की जो जगह होती है उसको नीचे और बाकी की जगह को ऊपर लगाना है। आप अपने घर में इसको लगाइए, आप देखेंगे कि कितना मतलब पॉजिटिविटी रिजल्ट आएगा। आपके घर में अगर कोई कलेश झगड़ा या कुछ भी हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। साथ में आपका घर में आने का मन भी करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि घर में जाने के बाद में घर में रहने का मन नहीं करता है, ऊब सा गया है घर में कले देख के या फिर मन मुटाव देख के। आप देखोगे बांसुरी का जो उपाय मैंने आपको बताया, अगर आप ये करते हो तो आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है। साथ ही में जो बच्चा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो या फिर वो किसी किसी चीज की तैयारी कर रहा हो एग्जाम से रिलेटेड, तो अगर उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता हो तो चाहे तो वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी टेबल पे, जो स्टडी टेबल होती है जिसपे पढ़ते हैं, उस पे जन्माष्टमी में जो मोर पंख होता है कृष्ण भगवान को उनको देने के बाद में पंडित जी को बोल के उनके मुकुट को लगा के वो लेके आए और वो अपने जो स्टडी टेबल पे वहां पर रखे। आप देखोगे चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसका पढ़ने में मन भी लगेगा, अच्छे नंबर भी आएंगे और उसका जो फोकस है वो फोकस उस पे रहेगा कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपका जो पेयर है, जो जोड़ा है, चाहे शादीशुदा का हो
चाहे अफेयर का हो, चाहे आपके फियांसी क्यों ना हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो और उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आज साथ ही में राधा माँ को भी आप जो उपहार या सुहाग का सामान या कुछ भी जो आपकी यथाशक्ति अगर आप चढ़ा सको तो वो भी चढ़ाइएगा। भोग स्वरूप जो आप देना चाहो वो दीजिएगा। चाहे आप 56 भोग दीजिए, चाहे आप उनको चीनी क्यों ना आप भोग स्वरूप दीजिए, वो स्वीकार करते हैं और मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। वैसे भी ये बहुत पावन दिन है। आप अगर चाहते हो, अगर आपका कोई साथी हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, फियांसी हो, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, अगर आपके यहाँ आप अपने जहाँ आप आपका बेडरूम हो, अगर आप वहाँ पर राधा कृष्ण की डांसिंग वाली अगर पिक्चर लगाते हो या श्रृंगार, जैसे कृष्ण भगवान थे, राधा जी का श्रृंगार करते थे, श्रृंगार करते समय उनको तैयार करते समय उनका जो मेकअप है या हेयर है वो कर रहे हो, वैसी वाली अगर आप पिक लगाते हो तो आपस में जो संबंध होंगे, आपस में जो प्यार करते हैं, जो हस्बैंड वाइफ है या रूठे हुए नाराज है या बात नहीं करना चाहते, हर बात में जिनकी लड़ाई होती है वो उनकी लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी। आपस में जो रिश्ते होंगे वो बहुत ही मधुर रिश्ते होंगे और बहुत ही ब्यूटीफुली उनकी जो लाइफ है बहुत अच्छे से फ्लो करने लगेगी इस उपाय को करने के बाद। अगर आप जन्माष्टमी के दिनों में, जैसे जन्माष्टमी है, अगर वो खत्म हो जाती है तो उसका जो पूरा जो हफ्ता है उसमें भी आप कर सकते हो, या फिर आगे कोई आप अष्टमी या कृष्णाष्टमी देके उसमें भी कर सकते हो, या कोई शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन भी आप फोटो लाके अपने बेडरूम में लगा सकते हो। आपके जीवन में चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे उसका निवारण ना मिल पा रहा हो, चाहे आप जगह जगह जाके थक गए हैं और आपका कोई काम नहीं बनता हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे आपको हियरिंग पे बार बार जाना पड़ता है, या कोई आपको फंसा रहा हो, या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या आपके बिजनेस में आपके डूबने की कगार पे आ गया हो, या फिर आपका जॉब नहीं मिल रही है, 10 जगह पे आपने एप्लीकेशन दे रखी है, आप अच्छे खासे हो, आप बहुत सारी नॉलेज है आपको, आप टैलेंटेड हो, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर आपके जो भी संबंध है किसी से खराब हो जाते हैं, या आपको कोई पसंद नहीं करता है, या आप गलत चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हो, आपको समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। तो मैंने एक मोर पंख का भी एक उपाय बताया था, मैं वापस से मैं बता देती हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी पे यथाशक्ति अगर आपके पास में अगर एक मोर पंख है, या आपके पास में 11 मोर पंख है, या 21 है, 51 है, या फिर आपके पास में अगर 101 अगर आप कृष्ण भगवान को अर्पण करें, और जितनी भी जैसी भी कैसी भी आपकी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें आपकी जीवन में क्यों ना हो, आप देखोगे कि इसको 101 बार चढ़ाने के बाद जो मंत्र आप बोल सकते हो, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े मंत्र है, यही होने कृष्ण भगवान का जो आपको मंत्र आता है, या सिर्फ ओम कृष्ण देवाय नमः भी अगर आप बोलोगे तो भी वो मान जाएंगे। आप देखोगे इसको चढ़ाने के बाद आपकी समस्या कैसे ऐसे छू मंत्र हो जाती है कि आपको खुद को पता नहीं होगा कि इतनी सारी चीजें होने के बाद जगह जगह में गया फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। इसको चढ़ाते ही आप देखोगे कि कैसे जादुई तरीके से आपका काम जो भी पेंडिंग है, जो भी नहीं हो पा रहा है, वो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही माना हुआ और कारगर उपाय है। क्योंकि इसको मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक किसी को जिनको मैंने ये उपाय बताया था, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे वो अपनी लाइफ में, बहुत मतलब डिप्रेशन में आ गए थे, या उनको कुछ समझ नहीं आता, तब मैंने उनको ये उपाय बताया था। उन्होंने जब ये उपाय किया उनको इतनी जल्दी राहत मिली, और वो मतलब टच वुड अभी वो स्टेबल है अपनी लाइफ में, जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए ये उपाय को बिल्कुल भी मत छोड़ने का। चाहे आप एक मोर पंख चढ़ाओ, यथाशक्ति आप चढ़ा सकते हो तो चढ़ाइएगा जरूर, और प्रार्थना करिएगा। आप देखोगे कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये उपाय ही ऐसा है, जादुई उपाय है। और आपको पता है जो हमारे कृष्ण भगवान थे बहुत ही बोलते ना चमत्कारी,
उन्होंने इतने चमत्कार किए हुए, इतने चमत्कार किए हुए कि उनकी कोई मतलब एक सीमा नहीं है, उनको कोई कह नहीं सकता है कि इतना ही क्या है। तो वो खुद ही एक चमत्कारी देवता है, एक चमत्कारी उन्होंने अवतार लिया था। तो उनके जो भी उपाय अगर अष्टमी में आप कर देते हो तो आपको कहते हैं ना कि आपके काम को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जो बोलते हैं ना दुनिया चाहे जोर लगा ले, आपके काम को कोई रोक नहीं पाएगा और आप सफल होके ही रहोगे। तो इस उपाय को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये जादुई उपाय के साथ में ये गोल्डन, कहते हैं ना इसको गोल्डन उपाय, इससे बढ़कर कोई उपाय ही नहीं हो सकता है अष्टमी में अपने जो कृष्ण भगवान है उनको खुश करने का, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का। क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो ग्रह नक्षत्रों के अंदर या कोई पावन दिन या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा टाइम आता है जिसमें अगर आप एक छोटा सा भी उपाय करते हो तो आपको 1000% आपको रिजल्ट आता है। और मैं वही उपाय बताती हूँ जो कि कारगर होते हैं, तो इसको आप करिएगा जरूर। अगर आप पतली सी छोटी सी बांसुरी, जैसे मेरे पास भी जो बांसुरी है ये भी एक लकड़ी की बांसुरी है, अगर आप ये भी चढ़ा देते हो या छोटी छोटी आप मार्केट में देखते हो छोटी, इतनी छोटी छोटी सी भी आती है, वो भी अगर आप चढ़ा देते हो तो भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। और ये भी एक गोल्डन उपाय है, आप इसको गोल्डन बोल लीजिए, इसको डायमंड बोल लीजिए उपाय, ये ऐसा उपाय है, इतना कारगर है बांसुरी का उपाय। अगर आपने भेंट कर दी जन्माष्टमी में या उसके एक दिन बाद, या आपको जब समय मिलता है तब आपने गुरुवार या शुक्रवार को आपने भेंट कर दी, ओहो, आप देखोगे आपके जीवन में जितने भी, मैं आपको क्या बोलूं कि स्ट्रगल तो शायद ही कभी आपको वापस आए, आपके हर सपने पूरे होंगे। आप ये लिख के ले लो, अगर आपने बांसुरी कृष्ण भगवान को बहुत प्रेम स्वरूप, और इसके साथ में अगर आपने 2 गुलाब के फूल अगर आपको कहीं मिल जाते हैं या आप चढ़ा सकते हो, आप देखेंगे आपके जीवन में इतना आनंद आएगा। साथ ही में आपके चाहे छोटे सपने हो चाहे बड़े सपने हो, क्योंकि इंसान सपने देखने से ही बड़ा होता है। मैंने जो आपको मोर पंख का जो उपाय बताया है वो पैसों के लिए भी है, धन के लिए भी है, धन को भी ये अट्रैक्ट करता है, धन को भी बढ़ाता है। आपका जो आप बिजनेस करते हो, काम करते हो या जॉब करते हो, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, ये उसमें भी आपको सफलता दिलाता है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो ये अच्छे से चलाना शुरू कर देगा। अगर जॉब में आपको समस्या आ रही है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, बहुत टाइम से डिले पड़ा है, तो आपकी ये प्रमोशन तक करा देगा। अगर आपके घर में धन की अगर किसी भी तरीके से समस्या आ रही है तो ये धन को अट्रैक्ट, इसको इसमें एक खिंचाव है तो ये करेगा। इसके लिए आपको जो उपाय बताया 101 का, वो आपको जो अर्पण करना है वो आप कर सकते हो, नहीं तो आप एक मोर का भी कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला है जो ये उपाय है ये गोल्डन उपाय, गोल्डन टाइम पे अगर ये करोगे तो ये 1000 से भी ज़्यादा इसका जो रिजल्ट है वो आएगा ही आएगा। इसको आप ज़रूर करिएगा। बाकी का जो आप जो भगवान को अपनी श्रद्धा से जो भी भोग प्रसाद आप देना चाहते हो, मक्खन, चीनी, दूध, चाहे आप 56 भोग क्यों ना चढ़ाए, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और यथाशक्ति आप कितना भी चढ़ा सकते हो, चीनी भी चढ़ा सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपको आप किसी वजह से, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या आप नहीं जा सकते हो मंदिर, जैसे लेडीज़ नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, या बहुत ज़्यादा घर दूर है नहीं हो पा रहा है उस समय पे जाने के लिए, कोई बात नहीं, आप मन में, सिर्फ मन में कृष्ण भगवान का नाम लीजिए, उनका नाम जपिए, आप बस उनसे प्रार्थना कीजिए और उनको बताइए अपनी समस्या, वो उसमें भी आपकी समस्या का हल मिल जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जब हम नहीं जा पाते, जैसे लेडीज़ है उनके एक टाइम होता है जिस समय पे वो मंदिर नहीं जा पाती है, या कोई ट्रैवल कर रहा है, या कोई बाहर है, या फिर कृष्णा का मंदिर आसपास नहीं है, या घर में भी किसी वजह से कभी नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, आप मन में उनका अगर आप करोगे, ध्यान करोगे और उनको अपनी प्रार्थना बताओगे, तब भी वो आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही चमत्कारी
देवता है, तो इनका चमत्कार ऐसा है कि सिर्फ अगर आप नाम भी अपने मन से, अपनी जो समस्या उनके साथ में, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हो, आप करके देखिएगा। क्योंकि जब भी हम कृष्ण जन्माष्टमी के समय जब उपाय करते हैं, कोई बात नहीं उस दिन नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से हम फंस गए, नहीं जा पा रहे, नहीं हो पा रहा है, तो उसके 1-2 दिन के अंदर भी आप कर सकते हो। उसमें आप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप गुरुवार शुक्रवार आप कर लीजिएगा, वो भी आपको उतना ही फल देगा। ऐसा नहीं है कि उतना फल नहीं देगा। कुछ उपाय है जो आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना उपाय कभी भी कर सकते हो। अगर आपको टाइम लगता है और आप जा सकते हो तो जन्माष्टमी के दिन, या बांसुरी का मुझे उपाय एक और याद आया, बांसुरी अगर आप भेंट स्वरूप अगर आप कृष्ण भगवान को आप चढ़ा देते, ओहो मैं आपको क्या बताऊं कि बांसुरी अगर आपने चढ़ा दी, यथाशक्ति अगर किसी के पास में सिल्वर का, चांदी का अगर कोई चढ़ा सकता है, या गोल्ड का, सोने का अगर चढ़ा सकता है, तो यथाशक्ति है वो चढ़ा सकते। अगर आप पतली सी छोटी सी बांसुरी, जैसे मेरे पास भी जो बांसुरी है, ये भी एक लकड़ी की बांसुरी है, अगर आप ये भी चढ़ा देते हो, या छोटी छोटी आप मार्केट में देखते हो छोटी, इतनी छोटी छोटी सी भी आती है, वो भी अगर आप चढ़ा देते हो तो भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। और ये भी एक गोल्डन उपाय है, आप इसको गोल्डन बोल लीजिए, इसको डायमंड बोल लीजिए उपाय, ये ऐसा उपाय है, इतना कारगर है बांसुरी का उपाय। अगर आपने भेंट कर दी जन्माष्टमी में, या उसके 1 दिन बाद, या आपको जब समय मिलता है तब आपने गुरुवार या शुक्रवार को आपने भेंट कर दी, ओहो आप देखोगे आपके जीवन में जितने भी, मैं आपको क्या बोलूं कि स्ट्रगल तो शायद ही कभी आपको वापस आए, आपके हर सपने पूरे होंगे। आप ये लिख के ले लो, अगर आपने बांसुरी कृष्ण भगवान को बहुत प्रेम स्वरूप, और इसके साथ में अगर आपने 2 गुलाब के फूल अगर आपको कहीं मिल जाते हैं, या आप चढ़ा सकते हो, आप देखेंगे आपके जीवन में इतना आनंद आएगा। साथ ही में आपके चाहे छोटे सपने हो चाहे बड़े सपने हो, क्योंकि इंसान से शायद ही कभी आपको वापस आए, आपके हर सपने पूरे होंगे। आप ये लिख के ले लो, अगर आपने बांसुरी कृष्ण भगवान को बहुत प्रेम स्वरूप, और इसके साथ में अगर आपने 2 गुलाब के फूल अगर आपको कहीं मिल जाते हैं, या आप चढ़ा सकते हो, आप देखेंगे आपके जीवन में इतना आनंद आएगा। साथ मैंने जो आपको मोर पंख का जो उपाय बताया है, वो पैसों के लिए भी है, धन के लिए भी है, धन को भी ये अट्रैक्ट करता है, धन को भी बढ़ाता है। आपका जो आप बिजनेस करते हो, काम करते हो, या जॉब करते हो, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, ये उसमें भी आपको सफलता दिलाता है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो ये अच्छे से चलाना शुरू कर देगा। अगर जॉब में आपको समस्या आ रही है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, बहुत टाइम से डिले पड़ा है, तो आपकी ये प्रमोशन तक करा देगा। अगर आपके घर में धन की अगर किसी भी तरीके से समस्या आ रही है, तो ये धन को अट्रैक्ट, इसको इसमें एक खिंचाव है, तो ये करेगा। इसके लिए आपको जो उपाय बताया 101 का, वो आपको जो अर्पण करना है वो आप कर सकते हो, नहीं तो आप एक मोर का भी कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला है, जो ये उपाय है ये गोल्डन उपाय, गोल्डन टाइम पे अगर ये करोगे तो ये 1000 से भी ज़्यादा इसका जो रिजल्ट है वो आएगा ही आएगा। इसको आप ज़रूर करिएगा। बाकी का जो आप जो भगवान को अपनी श्रद्धा से जो भी भोग प्रसाद आप देना चाहते हो, मक्खन, चीनी, दूध, चाहे आप 56 भोग क्यों ना चढ़ाए, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, और यथाशक्ति आप कितना भी चढ़ा सकते हो, चीनी भी चढ़ा सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपको किसी वजह से, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, या आप नहीं जा सकते हो मंदिर, जैसे लेडीज़ नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, या बहुत ज़्यादा घर दूर है, नहीं हो पा रहा है उस समय पे जाने के लिए, कोई बात नहीं, आप मन में, सिर्फ मन में कृष्ण भगवान का नाम लीजिए, उनका नाम जपिए, आप बस उनसे प्रार्थना कीजिए, और उनको बताइए अपनी समस्या, वो उसमें भी आपकी समस्या का हल मिल जाएगा, और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जब हम नहीं जा पाते, जैसे लेडीज़ है, उनके एक टाइम होता है जिस समय पे वो मंदिर नहीं जा पाती है, या कोई ट्रैवल कर रहा है, या कोई बाहर है, या फिर कृष्णा का मंदिर आसपास नहीं है, या घर में भी किसी वजह से कभी नहीं ला पाए,
कोई बात नहीं, आप मन में उनका अगर आप करोगे, ध्यान करोगे और उनको अपनी प्रार्थना बताओगे, तब भी वो आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही चमत्कारी देवता है। तो इनका चमत्कार ऐसा है कि सिर्फ अगर आप नाम भी अपने मन से, अपनी जो समस्या उनके साथ में, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हो, आप करके देखिएगा। क्योंकि जब भी हम कृष्ण जन्माष्टमी के समय जब उपाय करते हैं, कोई बात नहीं, उस दिन नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से हम फंस गए, नहीं जा पा रहे, नहीं हो पा रहा है, तो उसके 1-2 दिन के अंदर भी आप कर सकते हो। उसमें आप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप गुरुवार शुक्रवार आप कर लीजिएगा, वो भी आपको उतना ही फल देगा। ऐसा नहीं है कि उतना फल नहीं देगा। कुछ उपाय है जो आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना उपाय कभी भी कर सकते हो। अगर आपको टाइम लगता है और आप जा सकते हो, तो जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे जो होता है उसमें भी जा सकते हो। उसका जो 3-4 जो दिन होते हैं, आप उसमें भी जाके अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। साथ में जो भी आप उनको भेंट स्वरूप दे सकते हैं, चाहे बांसुरी, यहाँ एक बांसुरी का मुझे उपाय एक और याद आया। बांसुरी अगर आप भेंट स्वरूप अगर आप कृष्ण भगवान को आप चढ़ा देते, ओहो, मैं आपको क्या बताऊं कि बांसुरी अगर आपने चढ़ा दी, यथाशक्ति अगर किसी के पास में सिल्वर का, चांदी का अगर कोई चढ़ा सकता है, या गोल्ड का, सोने का अगर चढ़ा सकता है, तो यथाशक्ति है वो चढ़ा सकते। अगर आप पतली सी छोटी सी बांसुरी, जैसे मेरे पास भी जो बांसुरी है, ये भी एक लकड़ी की बांसुरी है, अगर आप ये भी चढ़ा देते हो, या छोटी छोटी आप मार्केट में देखते हो, छोटी इतनी छोटी छोटी सी भी आती है, वो भी अगर आप चढ़ा देते हो, तो भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। और ये भी एक गोल्डन उपाय है, आप इसको गोल्डन बोल लीजिए, इसको डायमंड बोल लीजिए उपाय। ये ऐसा उपाय है, इतना कारगर है बांसुरी का उपाय। अगर आपने भेंट कर दी जन्माष्टमी में, या उसके एक दिन बाद, या आपको जब समय मिलता है तब आपने गुरुवार या शुक्रवार को आपने भेंट कर दी, ओहो, आप देखोगे आपके जीवन में जितने भी, मैं आपको क्या बोलूं कि स्ट्रगल तो शायद ही कभी आपको वापस आए। आपके हर सपने पूरे होंगे। आप ये लिख के ले लो, अगर आपने बांसुरी कृष्ण भगवान को बहुत प्रेम स्वरूप, और इसके साथ में अगर आपने 2 गुलाब के फूल अगर आपको कहीं मिल जाते हैं, या आप चढ़ा सकते हो। मैंने जो आपको मोर पंख का जो उपाय बताया है, वो पैसों के लिए भी है, धन के लिए भी है, धन को भी ये अट्रैक्ट करता है, धन को भी बढ़ाता है। आपका जो आप बिजनेस करते हो, काम करते हो, या जॉब करते हो, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, ये उसमें भी आपको सफलता दिलाता है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ये अच्छे से चलाना शुरू कर देगा। अगर जॉब में आपको समस्या आ रही है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, बहुत टाइम से डिले पड़ा है, तो आपकी ये प्रमोशन तक करा देगा। अगर आपके घर में धन की अगर किसी भी तरीके से समस्या आ रही है, तो ये धन को अट्रैक्ट, इसको इसमें एक खिंचाव है, तो ये करेगा। इसके लिए आपको जो उपाय बताया 101 का, वो आपको जो अर्पण करना है वो आप कर सकते हो, नहीं तो आप एक मोर का भी कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला है, जो ये उपाय है, ये गोल्डन उपाय, गोल्डन टाइम पे अगर ये करोगे, तो ये 1000 से भी ज़्यादा इसका जो रिजल्ट है वो आएगा ही आएगा। इसको आप ज़रूर करिएगा। बाकी का जो आप जो भगवान को अपनी श्रद्धा से जो भी भोग प्रसाद आप देना चाहते हो, मक्खन, चीनी, दूध, चाहे आप 56 भोग क्यों ना चढ़ाए, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और यथाशक्ति आप कितना भी चढ़ा सकते हो, चीनी भी चढ़ा सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपको किसी वजह से, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, या आप नहीं जा सकते हो मंदिर, जैसे लेडीज़ नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, या बहुत ज़्यादा घर दूर है, नहीं हो पा रहा है उस समय पे जाने के लिए, कोई बात नहीं, आप मन में, सिर्फ मन में कृष्ण भगवान का नाम लीजिए, उनका नाम जपिए, आप बस उनसे प्रार्थना कीजिए और उनको बताइए अपनी समस्या, वो उसमें भी आपकी समस्या का हल मिल जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जब हम नहीं जा पाते, जैसे लेडीज़ है, उनके एक टाइम होता है जिस समय पे वो मंदिर नहीं जा पाती है, या कोई ट्रैवल कर रहा है, या कोई बाहर है, या फिर कृष्णा का मंदिर आसपास नहीं है, या घर में भी किसी वजह से कभी नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, आप मन में उनका अगर आप करोगे, ध्यान करोगे और उनको अपनी प्रार्थना बताओगे, तब भी वो आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही चमत्कारी
देवता है। तो इनका चमत्कार ऐसा है कि सिर्फ अगर आप नाम भी अपने मन से, अपनी जो समस्या उनके साथ में, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हो, आप करके देखिएगा। क्योंकि जब भी हम कृष्ण जन्माष्टमी के समय जब उपाय करते हैं, कोई बात नहीं उस दिन नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से हम फंस गए, नहीं जा पा रहे, नहीं हो पा रहा है, तो उसके 1-2 दिन के अंदर भी आप कर सकते हो। उसमें आप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप गुरुवार शुक्रवार आप कर लीजिएगा, वो भी आपको उतना ही फल देगा। ऐसा नहीं है कि उतना फल नहीं देगा। कुछ उपाय है जो आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना उपाय कभी भी कर सकते हो। अगर आपको टाइम लगता है और आप जा सकते हो तो जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे जो होता है उसमें भी जा सकते हो। उसका जो 3-4 जो दिन होते हैं आप उसमें भी जाके अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। साथ में जो भी आप उनको भेंट स्वरूप दे सकते हैं, चाहे बांसुरी, यहाँ एक बांसुरी का मुझे उपाय एक और याद आया। बांसुरी अगर आप भेंट स्वरूप अगर आप कृष्ण भगवान को आप चढ़ा देते, ओहो मैं आपको क्या बताऊं कि बांसुरी अगर आपने चढ़ा दी, यथाशक्ति अगर किसी के पास में सिल्वर का, चांदी का अगर कोई चढ़ा सकता है या गोल्ड का, सोने का अगर चढ़ा सकता है तो यथाशक्ति है वो चढ़ा सकते। अगर आप पतली सी छोटी सी बांसुरी, जैसे मेरे पास भी जो बांसुरी है ये भी एक लकड़ी की बांसुरी है, अगर आप ये भी चढ़ा देते हो, या छोटी छोटी आप मार्केट में देखते हो छोटी, इतनी छोटी छोटी सी भी आती है, वो भी अगर आप चढ़ा देते हो तो भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। और ये भी एक गोल्डन उपाय है, आप इसको गोल्डन बोल लीजिए, इसको डायमंड बोल लीजिए उपाय। ये ऐसा उपाय है, इतना कारगर है बांसुरी का उपाय। अगर आपने भेंट कर दी जन्माष्टमी में या उसके एक दिन बाद, या आपको जब समय मिलता है तब आपने गुरुवार या शुक्रवार को आपने भेंट कर दी, ओहो आप देखोगे आपके जीवन में जितने भी, मैं आपको क्या बोलूं कि स्ट्रगल तो शायद ही कभी आपको वापस आए, आपके हर सपने पूरे होंगे। आप ये लिख के ले लो, अगर आपने बांसुरी कृष्ण भगवान को बहुत प्रेम स्वरूप, और इसके साथ में अगर आपने 2 गुलाब के फूल अगर आपको कहीं मिल जाते हैं या आप चढ़ा से, मैंने जो आपको मोर पंख का जो उपाय बताया है वो पैसों के लिए भी है, धन के लिए भी है, धन को भी ये अट्रैक्ट करता है, धन को भी बढ़ाता है। आपका जो आप बिजनेस करते हो, काम करते हो या जॉब करते हो, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, ये उसमें भी आपको सफलता दिलाता है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो ये अच्छे से चलाना शुरू कर देगा। अगर जॉब में आपको समस्या आ रही है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, बहुत टाइम से डिले पड़ा है, तो आपकी ये प्रमोशन तक करा देगा। अगर आपके घर में धन की अगर किसी भी तरीके से समस्या आ रही है तो ये धन को अट्रैक्ट, इसको इसमें एक खिंचाव है तो ये करेगा। इसके लिए आपको जो उपाय बताया 101 का, वो आपको जो अर्पण करना है वो आप कर सकते हो, नहीं तो आप एक मोर का भी कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला है जो ये उपाय है ये गोल्डन उपाय, गोल्डन टाइम पे अगर ये करोगे तो ये 1000 से भी ज़्यादा इसका जो रिजल्ट है वो आएगा ही आएगा। इसको आप ज़रूर करिएगा। बाकी का जो आप जो भगवान को अपनी श्रद्धा से जो भी भोग प्रसाद आप देना चाहते हो, मक्खन, चीनी, दूध, चाहे आप 56 भोग क्यों ना चढ़ाए, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और यथाशक्ति आप कितना भी चढ़ा सकते हो, चीनी भी चढ़ा सकते हो। बाकी अगर आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा, और जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, जो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो आपके घर हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आपको कोई पसंद ना कर रहा हो और आप जिसको चाहते हो वो ना पसंद कर रहा हो, उसके लिए मैंने आपको शहद का उपाय बताया था, बांसुरी में डालकर सुनसान जगह पे छोड़ने के लिए जो बताया था वो उसको करिएगा। क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में अगर ये वाला आप उपाय करते हो तो आपको 100 नहीं 1000% का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना वो पूरी होगी, इससे आपका शुक्र ग्रह भी स्ट्रांग हो जाएगा। और ये जो उपाय है इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा।
और कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी में हम क्या ऐसी चीज चढ़ाए जिससे कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाए। आप सभी को पता है कृष्ण भगवान को पीले पीले कलर बहुत पसंद, पीला कलर बहुत पसंद है। जैसे कि पीले चावल हो गई, पीली मिठाई हो गई, या पीले वस्त्र हो गए, पीले माला हो गई, फूलों की माला हो गई, ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हो। साथ में मैं ये भी बता दूं आपको को उनको इत्र भी बहुत पसंद है। आप चाहो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आप कृष्ण भगवान को इत्र भी चढ़ा सकते हैं। साथ में ये जरूर याद रखना कि जो तुलसी की जो पूजा है उनको बिल्कुल मत भूलना, उन पे दीपक करना, धूप दीप करना, उनकी पूजा करना, आराधना करना, उनसे भी अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना। आप देखोगे आपकी किसी भी तरीके की मनोकामना क्यों ना हो, आपकी जरूर पूरी होगी। अगर आपको कोई लॉस हो जा रहा है, या फिर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, या इग्नोर कर रहा है, या आपका चलते चलते अगर बिजनेस भी ठप हो जा रहा है, 99 पॉइंट पे आके आपका अगर काम, कोई भी काम हो, कैसे भी फील्ड का काम हो, जैसे मेरे पास बिल्डर्स के भी कॉल्स आते हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी आते हैं, स्टूडेंट्स के भी उनकी मम्मियों के भी आते हैं, कुछ जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनके भी आते हैं, कहते हैं कि क्या मन नहीं लगता पढ़ाई में, या चलते चलते काम रुक जाता है, जमीन सेल नहीं हो पाती है, या कोई घर में कोई भी काम करो तो नुकसान ही होता है। या अगर आपको ऐसी समस्या है तो अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो सबसे महा उपाय जो वास्तु का है, जो बांसुरी जो है उसका उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय मैंने पहले भी बताया था और बहुत ही ज्यादा कारगर रहा था। आपको क्या करना है, आपको 2 बांसुरी ले लेनी है और आपको दोनों ऐसे मतलब ना ऐसे करके लगानी है। जैसे जब बजनी की जो जगह होती है उसको नीचे और बाकी की जगह को ऊपर लगाना है। आप अपने घर में इसको लगाइए, आप देखेंगे कि कितना मतलब पॉजिटिविटी रिजल्ट आएगा। आपके घर में अगर कोई कलेश झगड़ा या कुछ भी हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा, साथ में आपका घर में आने का मन भी करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि घर में जाने के बाद में घर में रहने का मन नहीं करता है, ऊब सा गया है घर में कले देख के या फिर मन मुटाव देख के। आप देखोगे बांसुरी का जो उपाय मैंने आपको बताया, अगर आप ये करते हो तो आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है। साथ ही में जो बच्चा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो या फिर वो किसी किसी चीज की तैयारी कर रहा हो एग्जाम से रिलेटेड, तो अगर उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता हो तो चाहे तो वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी टेबल पे, जो स्टडी टेबल होती है जिसपे पढ़ते हैं, उस पे जन्माष्टमी में जो मोर पंख होता है कृष्ण भगवान को उनको देने के बाद में पंडित जी को बोल के उनके मुकुट को लगा के वो लेके आए और वो अपने जो स्टडी टेबल पे वहां पर रखे। आप देखोगे चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसका पढ़ने में मन भी लगेगा, अच्छे नंबर भी आएंगे और उसका जो फोकस है वो फोकस उस पे रहेगा कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपका जो पेयर है, जो जोड़ा है, चाहे शादीशुदा का हो, चाहे अफेयर का हो, चाहे आपके फियांसी क्यों ना हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में, मैंने जो आप लोगों को बांसुरी का जो उपाय बताया था आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा, और जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, जो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो आपके घर हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आपको कोई पसंद ना कर रहा हो और आप जिसको चाहते हो वो ना पसंद कर रहा हो, उसके लिए मैंने आपको शहद का उपाय बताया था बांसुरी में डालकर सुनसान जगह पे छोड़ने के लिए। जो बताया था वो उसको करिएगा, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में अगर ये वाला आप उपाय करते हो तो आपको 100 नहीं 1000% का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना वो पूरी होगी, इससे आपका शुक्र ग्रह भी स्ट्रांग हो जाएगा और ये जो उपाय है इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। और कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी में हम क्या ऐसी चीज चढ़ाए जिससे कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाए। आप सभी को पता है कृष्ण भगवान को पीले कलर बहुत पसंद, पीला कलर बहुत पसंद है। जैसे कि पीले चावल हो गई, पीली मिठाई हो गई, या पीले वस्त्र हो गए, पीले माला हो गई, फूलों की माला हो गई, ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हो। साथ में मैं ये भी बता दूं आपको को उनको इत्र भी बहुत पसंद है। आप चाहो अपनी मनोकामना को पूरा
करने के लिए आप कृष्ण भगवान को इत्र भी चढ़ा सकते हैं। साथ में ये जरूर याद रखना कि जो तुलसी की जो पूजा है उनको बिल्कुल मत भूलना, उन पे दीपक करना, धूप दीप करना, उनकी पूजा करना, आराधना करना, उनसे भी अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना। आप देखोगे आपकी किसी भी तरीके की मनोकामना क्यों ना हो, आपकी जरूर पूरी होगी। अगर आपको कोई लॉस हो जा रहा है या फिर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है या इग्नोर कर रहा है, या आपका चलते चलते अगर बिजनेस भी ठप हो जा रहा है, 99 पॉइंट पे आके आपका अगर काम, कोई भी काम हो, कैसे भी फील्ड का काम हो, जैसे मेरे पास बिल्डर्स के भी कॉल्स आते हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी आते हैं, स्टूडेंट्स के भी उनकी मम्मियों के भी आते हैं, कुछ जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनके भी आते हैं, कहते हैं कि क्या मन नहीं लगता पढ़ाई में, या चलते चलते काम रुक जाता है, जमीन सेल नहीं हो पाती है, या कोई घर में कोई भी काम करो तो नुकसान ही होता है। ये अगर आपको ऐसी समस्या है तो अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो सबसे महा उपाय जो वास्तु का है, जो बांसुरी जो है उसका उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय मैंने पहले भी बताया था और बहुत ही ज्यादा कारगर रहा था। आपको क्या करना है, आपको 2 बांसुरी ले लेनी है और आपको दोनों ऐसे मतलब ना ऐसे करके लगानी है। जैसे जब बजनी की जो जगह होती है उसको नीचे और बाकी की जगह को ऊपर लगाना है। आप अपने घर में इसको लगाइए, आप देखेंगे कि कितना मतलब पॉजिटिविटी रिजल्ट आएगा आपके घर में। अगर कोई कलेश झगड़ा या कुछ भी हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा, साथ में आपका घर में आने का मन भी करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि घर में जाने के बाद में घर में रहने का मन नहीं करता है, ऊब सा गया है घर में कले देख के या फिर मन मुटाव देख के। आप देखोगे बांसुरी का जो उपाय मैंने आपको बताया, अगर आप ये करते हो तो आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है। साथ ही में जो बच्चा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो या फिर वो किसी मतलब किसी चीज की तैयारी कर रहा हो एग्जाम से रिलेटेड, तो अगर उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता हो तो चाहे तो वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी टेबल पे, जो स्टडी टेबल होती है जिसपे पढ़ते हैं, उस पे जन्माष्टमी में जो मोर पंख होता है कृष्ण भगवान को उनको देने के बाद में पंडित जी को बोल के उनके मुकुट को लगा के वो लेके आए और वो अपने जो स्टडी टेबल पे वहां पर रखे। आप देखोगे चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसका पढ़ने में मन भी लगेगा, अच्छे नंबर भी आएंगे और उसका जो फोकस है वो फोकस उस पे रहेगा कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपका जो पेयर है, जो जोड़ा है, चाहे शादीशुदा का हो चाहे अफेयर का हो, चाहे आपके फियांसी क्यों ना हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो और उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आज साथ ही में राधा माँ को भी आप जो उपहार या सुहाग का सामान या कुछ भी जो आपकी यथाशक्ति अगर आप चढ़ा सको तो वो भी चढ़ाइएगा। भोग स्वरूप जो आप देना चाहो वो दीजिएगा, चाहे आप 56 भोग दीजिए, चाहे आप उनको चीनी क्यों ना आप भोग स्वरूप दीजिए, वो स्वीकार करते हैं और मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। वैसे भी ये बहुत पावन दिन है। मैंने जो आप लोगों को बांसुरी का जो उपाय बताया था आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा, और जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, जो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो आपके घर हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आपको कोई पसंद ना कर रहा हो और आप जिसको चाहते हो वो ना पसंद कर रहा हो, उसके लिए मैंने आपको शहद का उपाय बताया था बांसुरी में डालकर सुनसान जगह पे छोड़ने के लिए। जो बताया था वो उसको करिएगा, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में अगर ये वाला आप उपाय करते हो तो आपको 100 नहीं 1000% का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना वो पूरी होगी, इससे आपका शुक्र ग्रह भी स्ट्रांग हो जाएगा और ये जो उपाय है इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा।
और कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी में हम क्या ऐसी चीज चढ़ाए जिससे कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाए। आप सभी को पता है कृष्ण भगवान को पीले पीले कलर बहुत पसंद, पीला कलर बहुत पसंद है, जैसे कि पीले चावल हो गई, पीली मिठाई हो गई, या पीले वस्त्र हो गए, पीले माला हो गई, फूलों की माला हो गई, ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हो। साथ में मैं ये भी बता दूं आपको को उनको इत्र भी बहुत पसंद है। आप चाहो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आप कृष्ण भगवान को इत्र भी चढ़ा सकते हैं। साथ में ये जरूर याद रखना कि जो तुलसी की जो पूजा है उनको बिल्कुल मत भूलना, उन पे दीपक करना, धूप दीप करना, उनकी पूजा करना, आराधना करना, उनसे भी अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना। आप देखोगे आपकी किसी भी तरीके की मनोकामना क्यों ना हो, आपकी जरूर पूरी होगी। अगर आपको कोई लॉस हो जा रहा है, या फिर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, या इग्नोर कर रहा है, या आपका चलते चलते अगर बिजनेस भी ठप हो जा रहा है, 99 पॉइंट पे आके आपका अगर काम, कोई भी काम हो, कैसे भी फील्ड का काम हो, जैसे मेरे पास बिल्डर्स के भी कॉल्स आते हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी आते हैं, स्टूडेंट्स के भी उनकी मम्मियों के भी आते हैं, कुछ जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनके भी आते हैं, कहते हैं कि क्या मन नहीं लगता पढ़ाई में, या चलते चलते काम रुक जाता है, जमीन सेल नहीं हो पाती है, या कोई घर में कोई भी काम करो तो नुकसान ही होता है। या अगर आपको ऐसी समस्या है तो अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो सबसे महा उपाय जो वास्तु का है, जो बांसुरी जो है उसका उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय मैंने पहले भी बताया था और बहुत ही ज्यादा कारगर रहा था। आपको क्या करना है, आपको 2 बांसुरी ले लेनी है और आपको दोनों ऐसे मतलब ना ऐसे करके लगानी है। जैसे जब बजनी की जो जगह होती है उसको नीचे और बाकी की जगह को ऊपर लगाना है। आप अपने घर में इसको लगाइए, आप देखेंगे कि कितना मतलब पॉजिटिविटी रिजल्ट आएगा। आपके घर में अगर कोई कलेश झगड़ा या कुछ भी हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा, साथ में आपका घर में आने का मन भी करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि घर में जाने के बाद में घर में रहने का मन नहीं करता है, ऊब सा गया है घर में कले देख के या फिर मन मुटाव देख के। आप देखोगे बांसुरी का जो उपाय मैंने आपको बताया, अगर आप ये करते हो तो आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है। साथ ही में जो बच्चा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो या फिर वो किसी मतलब किसी चीज की तैयारी कर रहा हो एग्जाम से रिलेटेड, तो अगर उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता हो तो चाहे तो वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी टेबल पे, जो स्टडी टेबल होती है जिसपे पढ़ते हैं, उस पे जन्माष्टमी में जो मोर पंख होता है कृष्ण भगवान को उनको देने के बाद में पंडित जी को बोल के उनके मुकुट को लगा के वो लेके आए और वो अपने जो स्टडी टेबल पे वहां पर रखे। आप देखोगे चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसका पढ़ने में मन भी लगेगा, अच्छे नंबर भी आएंगे और उसका जो फोकस है वो फोकस उस पे रहेगा कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपका जो पेयर है, जो जोड़ा है, चाहे शादीशुदा का हो चाहे अफेयर का हो, चाहे आपके फियांसी क्यों ना हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो और उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आज साथ ही में राधा माँ को भी आप जो उपहार या सुहाग का सामान या कुछ भी जो आपकी यथाशक्ति अगर आप चढ़ा सको तो वो भी चढ़ाइएगा। भोग स्वरूप जो आप देना चाहो वो दीजिएगा, चाहे आप 56 भोग दीजिए, चाहे आप उनको चीनी क्यों ना आप भोग स्वरूप दीजिए, वो स्वीकार करते हैं और मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। वैसे भी ये बहुत पावन दिन है